मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसके हिसाब से? तो रेजिस्टेंस के हिसाब से। मतलब आपको पता है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, बराबर। नॉन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम या फिर रेजिस्टिविटी मैक्सिमम, एक ही बात है, ठीक है। चलो, ये तो पॉइंट आपको पता है। ओके, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टर के, सेमीकंडक्टर के लिए। एंड वैसे भी आपको पता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन कंडक्टर। चलो, वैसे आपको ये रिलेशन पता है, जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर के बीच में है, वो हमारे लिए सेमीकंडक्टर है, ठीक है। चलो, तो बहुत ही सिंपल सी वैल्यू थी ये, वैसे भी आपको पता है। मैं बात करने वाला हूं सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। इंट्रोडक्शन पोर्शन में इतना नहीं जा रहा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक्चुअली 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, या फिर इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, प्योर है वो। चलो, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कार्बनिक, एंड थर्ड रहेगा नॉन कार्बनिक, बराबर। एक और पॉइंट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे तो कार्बनिक नॉन कार्बनिक के भी इतने पोर्शन नहीं। तो एक है थीन फिल्म सेमीकंडक्टर, सॉरी, एक है थीन फिल्म नहीं है, पॉलीमर कार्बनिक। तो ऐसे हम इसको टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर है, एंड उसके साथ एक हम देखेंगे नॉन कार्बनिक सेमीकंडक्टर। चलो, जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। प्योर सेमीकंडक्टर आपको पता है, चलो वैसे भी ये केमिस्ट्री में मे भी ये सारे के सारे पोर्शन आ चुके हैं। बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर कौन है? सेमी मेटल्स, सिलिकॉन, सिलिकॉन। और बताओ? जर्मेनियम, जर्मेनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। जनरली हम मैक्सिमम सिलिकॉन जर्मेनियम ही यूज करेंगे। अच्छा, किसी को पता है कार्बनिक नॉन कार्बनिक सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल? एंथ्रेसिन, नो। डायमंड सर, डायमंड सेमीकंडक्टर नहीं है भाई। डायमंड तो इंसुलेटर है, प्योर नॉन कंडक्टर। डायमंड कहां से सेमीकंडक्टर निकला? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोल सकते हो। सर गूगल पर डायमंड आपेलू। શું વાત કરો? हाँ सर।
ડાયમંડ સેમિકન્ડક્ટર એનું સ્ટ્રક્ચર એકચ્યુઅલી સેમિકન્ડક્ટર જેવું છે એવું હમણાં કહું, પણ देखते આનું તને કહું ડાયમંડ નું તો શું છે. चलो नॉन कार्बनिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बताओ. सर ने ये बोला होगा कुछ, घास, CDS, CDSE, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है, हम ये चैप्टर में मैक्सिमम सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करेंगे, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सल्फाइड रिलेटेड एक थियरी है जो आपके सिलेबस में अब नहीं है. मैक्सिमम हम ये चैप्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए ही देखने वाले हैं. ठीक है, चलो एक काम करो, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डायमंड 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 कैसे सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर उसका वैसे बराबर है टेट्राहेड्रल, देखेंगे बात. चलो नेक्स्ट. अब देखो, अब हम बात यहां पे करने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर के लिए. चलो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, प्योर सेमीकंडक्टर में आपको एग्जांपल पता है सिलिकॉन जर्मेनियम. सिलिकॉन, कोई बोल सकता है सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिलिकॉन 14 neon complete 3s2 3p2. 3s2 3p2. जनरली याद रखो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. एंड मे बी यही टॉपिक में रोनक सर ने करवाया होगा. कौन सा पोर्शन, तो वो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें मे बी रोनक सर एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको याद होगा, वो पकौड़ी की लारी. याद है? देखो Yes, आप sir. मानते हो कि हाँ, आप मानते हो कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन कब? लोअर टेम्परेचर पे. लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, तो ये एस में टोटल 2 अवेलेबल स्टेट होते हैं ना. तो आपने कुछ ऐसी फिगर ड्रॉ की थी, बराबर. अगर मैं रूम टेम्परेचर पे ले लू ये कंडीशन, तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है. मतलब ट्रांजिशन इसका होता है. तो यहाँ पे ये कंडीशन में रोनक सर ने एक एग्जांपल दिया था कि भाई पकौड़ी की लारी, बराबर, उसमें आप वो खाने जाते हो ना पकौड़ी, पानी पूरी, तो वो क्या बोलता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, एक लाइन में खड़ा कर देते हो. मे भी मुझे एक बार रोनक सर ने ये एग्जांपल दिया था जब मैं पढ़ता था ना 11th में मुझे मेरे सर ने कौन सा एग्जांपल दिया था पता है, कि जब हम पिकनिक लेकर जाते हैं ना, तो पिकनिक जाते हैं या फिर बस में जाते हैं या फिर कोई फ्लाइट में जाते हैं, तो सबसे पहले सबकी मनपसंद सीट कौन सी होती है? विंडो. विंडो वाली. क्लियर? तो उस टाइम मेरे सर ने मुझे बोला था कि भाई यहां पे देखो ये विंडो सीट है, एंड एक सीट में टोटल 2, मतलब एक विंडो में टोटल 2 चेयर होती है, ऐसा कुछ होता है. तो क्या होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, विंडो सीट सिलेक्ट कर दी, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा. ये देखेगा कि अरे ये एक सीट तो बाकी है, वहां पे विंडो सीट खाली है और नया कोई इलेक्ट्रॉन आने वाला है नहीं, चलो मैं चला जाता हूं. बराबर. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाता है.
चलो क्लियर। तो ऐसे हम एक्चुअली ये कुछ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, मे बी, हाँ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या था ये। तो यहाँ पे ये है एस स्टेट, तो एस में टोटल एक अवेलेबल स्टेट है, पी है ये, पी में टोटल 3 अवेलेबल स्टेट है। तो आपको पता है क्या बोलते थे आप इसको? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, sp3। चलो क्लियर। एंड जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, बोलो उसका नाम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, याद रखो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। मैं यहाँ पे इसकी 2D फिगर एंड 3D फिगर दोनों फिगर ड्रॉ करने वाला। यहाँ पे क्या है, वो कुछ ऑक्टेट कुछ फिल करने के लिए जनरली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जैसे कि सोडियम, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन जैसा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का बिहेवियर रखता है। लेकिन यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे या तो नए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। एक्चुअली दोनों टफ है। तो ये सिलिकॉन क्या करता है, ना तो गेन करता है ना तो लूज करता है। तो एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम नेबर सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। मे बी आपने नाम तो सुना होगा यार ऐसा कुछ, एंड यही था। बराबर। चलो, तो अब मैं यहां पे सिलिकॉन का वो ही 2D पोर्शन ड्रॉ करने वाला हूं। मान लो यहां पे मैं ले रहा हूं सिलिकॉन। चलो, सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। आपको पता है वैसे सिलिकॉन में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। बराबर। चलो, एक सिलिकॉन यहां पे मैं ले रहा हूं सेकंड सिलिकॉन एटम, उसमें भी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर स्टेट में। चलो 4 इलेक्ट्रॉन, चलो 4 इलेक्ट्रॉन, चलो 4 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है ये सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज नहीं करेगा, क्या करेगा ये, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है। क्या होगा, दोनों के बीच में शेयरिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे शेयरिंग होगी। तो चलो बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो गई, देखो। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड जिस स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होता है। चलो क्लियर। तो याद रखो यहां पे मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों सिलिकॉन के हैं, इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन। चलो क्लियर। तो ऐसे ये इसकी 2D स्ट्रक्चर है इसका। चलो, अब मैं इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं। देखो 3D स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा क्यूब ड्रॉ करना है। चलो, मैंने यहां पे एक सिंपल सा क्यूब ले लिया। चलो, फिर क्या होता है देखो, यहां पे मैं एक सिलिकॉन का एटम ले रहा हूं। चलो, ये रहा एक सिलिकॉन। फिर उसके एडजेसेंट कॉर्नर पे सिलिकॉन नहीं रखना है,
ऑपोजिट कॉर्नर पे सिलिकॉन रखना है, मतलब यहां पे एक सिलिकॉन रखना है, फिर ये एडजेसेंट पे नहीं रखना है, उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे रखना है, यहां पे रखना पड़ेगा, फिर एडजेसेंट कॉर्नर पे नहीं रखना है, ऑपोजिट कॉर्नर पे रखना है। चलो 4 सिलिकॉन यहां पे हो गए टोटल, एंड एक सिलिकॉन बीच में रखना है। देखो 3D स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया ना, वैसे ही ये 3D स्ट्रक्चर है। क्या होगा देखो, हर एक सिलिकॉन जो कॉर्नर पे, वो सेंटर के सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, एंड ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। चलो क्लियर। एंड बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आपको डायमंड में मिलता है। तो मे बी हम बोल सकते हैं कि जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा वो सेमीकंडक्टर होगा, तो फिर डायमंड को बोल सकते हैं। वैसे डायमंड इंसुलेटर होता है, मैंने कहीं पे देखा है, ये मैं श्योर हूं, लेकिन फिर भी देखेंगे फिर से। चलो पता चला। तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। चलो अब हम देखेंगे यहां पे कंडक्टर। चलो कंडक्टर में कंडक्शन किसकी वजह से मिलता है, एंड जिसकी वजह से कंडक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नहीं, ठीक से बोलना इलेक्ट्रॉन। फ्री पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना है आपको। एंड कंडक्शन कैसे मिलता था, करंट कैसे मिलता था, तो वो अब हम देखेंगे। देखो यहां पे वैसे भी आपको पता है, ये तो मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, बराबर। एंड ये कंडक्टर में मैं क्या कर रहा हूं, तो मान लो यहां पे मैंने हायर पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, यहां पे लोअर पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया। आपको पता है इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होते हैं डिस्प्लेस, ना। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट होते हैं, एंड जब ड्रिफ्ट होकर मूव होते हैं ना, तभी करंट प्रोड्यूस होता है। बाकी तो रैंडमली मूव होते ही थे पहले भी, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। याद रखो, जયારે ખેંચાઈને મોશનમાં આવે ને તો એ ડ્રિફ્ટ હશે, બરાબર। અને બીજું કેવું કે જાતે ને જાતે આવી જાય અને ત્યાં એની એની પ્લેસ લઈ લેતો હોય ને, તો એ ડ્રિફ્ટ ના કહેવાય, એ ફ્યુઝ થઈ ગયો કહેવાય। જેમ કે એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપું અને એક અહીંયા તમને પોઝિટિવ આપી દઉં, બરાબર। તો બંનેમાં બહુ મોટો ફેર છે। માની લો કે ભાઈ એક મિનિટ, હજુ તમને એમ કહું, અહીંયા બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે અને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે ને, ઇલેક્ટ્રોન ની સ્પેસ છે જવા માટે। તો જ્યારે એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી અહીંયા આવશે ને, ત્યારે એમ નહીં કહીએ કે ભાઈ ડ્રિફ્ટ થયું, એ વખતે કહીશું ઇલેક્ટ્રોન એ બાજુ ફ્યુઝ થઈ ગયો, બરાબર। ચાલો
नेक्स्ट ये आपको पता है कि भी इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है तो करंट आपको इस डायरेक्शन में मिलता है। चलो वैसे भी आपको ये तो पता था, लेकिन अब यही कंडक्शन हम सेमीकंडक्टर में देखने वाले। चलो कोई बोल सकता है सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आपको ना आवाज है तो ओळखी ना सक्यो। मेहुल अच्छा ओके, तो अब होल क्या है, पहले तो हम ये होल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट थियरी है अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। बराबर। चलो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। यहां पे आके मैंने एक फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की थी सिलिकॉन की, 2D स्ट्रक्चर, एंड एवरी टाइम हम 2D स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करेंगे। जनरली इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दिखाते हैं, बहुत सारी बुक में ये इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखाते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे। चलो क्या होगा देखो यहां पे, मान लो अभी मैं यहां पे लेता हूं कि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर, एंड कंडक्टर में मैं ले रहा हूं ओके टेम्परेचर। ओके टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। सबसे पहले आप कंडक्टर में बताओ, आप कंडक्टर के लिए बताओ, इसके लिए बताओ 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी 0। ओके, कंडक्टर में बेटा अब आप बताओ, जो भी आप मीत सोनी ने बोला ना, तो बोलो बेटा ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कंडक्टर में, ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है बताओ। गलत आंसर दिया बेटा आपने, इसलिए रेजिस्टिविटी 0। रेजिस्टिविटी 0 होती है। क्यों 0 होती है? तो सबसे पहले ये रेजिस्टिविटी क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों है, इसका तो नॉलेज होना चाहिए, एंड वैसे भी है आपके पास। कंडक्टर में क्या होता है, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं ना इस डायरेक्शन में, तो याद रखो ये इलेक्ट्रॉन आयन के साथ कोलाइजन करते हैं। मैंने एक ऐसी फिगर ड्रॉ करके दी थी अगर आपको याद है तो, ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड है, एंड विथ एक्सटर्नल फील्ड उसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा हो जाता था, मे बी आपने देखी होगी ये थियरी। तो इतना डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया ना वो ड्रिफ्ट करके किया था। तो याद रखो कोलाइजन हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो जिस स्पीड से मूव हो रहा था कोलाइजन पे वो स्पीड नहीं रहेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि भी ये कोलाइजन ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। अगर हम यही कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले आप बताओ ऑसिलेशन क्या होते थे, फास्ट होते थे कि स्लो होते थे? फास्ट होते थे। अगर ये ऑसिलेशन फास्ट होंगे तो दोनों आयन के बीच में जो स्पेस होगी वो स्पेस, एवरेज डिस्टेंस इंक्रीजेस, वो तो ऑसिलेट वाले एवरेज डिस्टेंस एक्सपांशन में ही हमने इंक्रीज सही था ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले क्या था, तो दो
उसमें जो आयन है ना, वो आयन के ऑसिलेशन ऐसे थे। अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो उनके ऑसिलेशन फास्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बीच में से पास होने के लिए जो स्पेस मिलती थी, वो स्पेस कम हो गई। Decreases. तो स्पेस कम हो गई मतलब वो जल्दी जल्दी कोलाइजन करेगा, एंड जल्दी जल्दी कोलाइजन करेगा मतलब रेजिस्टिविटी उसकी इंक्रीज होती है। पता चला ये? इसमें मैंने उस टाइम बोला था रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, जल्दी जल्दी कोलाइजन करने लगता है, बराबर। अच्छा, ओके टेम्परेचर पे क्या होता है? ओके टेम्परेचर पे याद रखो सारे के सारे आयन फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जिससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन सीधा 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 पास हो जाएगा विदाउट कोलाइजन। तो उस टाइम उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एंड कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। चलो इसमें पता चला, ये कंडक्टर के लिए था। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर मैं ओके टेम्परेचर लेता हूं, अगर मैं ओके टेम्परेचर लेता हूं तो याद रखो ओके टेम्परेचर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। एंड यहां पे चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, हो बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है वो नहीं, बराबर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं, एक भी होल होगा नहीं। तो उस कंडीशन में बताओ रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे हम? Infinite. एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन मिलेगा ही नहीं, कंडक्शन मिलेगा नहीं मतलब रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कंडक्टिविटी इसकी हो जाएगी 0। चलो क्लियर। अब मैं यहां पे रूम टेम्परेचर की बात करने वाला हूं। चलो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं अभी ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे जो सिलिकॉन के ऑसिलेशन होते हैं, ये ऑसिलेशन में से एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करता है। एंड जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, समझो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा। एंड कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आएगा, क्रिस्टल से बाहर नहीं हो, रहेगा तो अंदर, बराबर, क्रिस्टल में अंदर ही रहेगा लेकिन बॉन्ड से बाहर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, एक ब्लैंक स्पेस आएगी, यही डेफिशिएंसी को बोलेंगे हम होल। चलो होल क्या है पता चला, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में से जहां से निकलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, एंड यही डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं होल, बराबर। अच्छा, ये होल जो है ना, ये होल का बिहेवियर कैसा होता है, तो याद रखो होल बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल।
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के जैसे ये बिहेव करता है नहीं यार? अगर मैं फ्यूचर में आपको पूछूं चार्ज ऑन होल, तो होल कोई पार्टिकल ही नहीं है। अगर पार्टिकल नहीं है तो चार्ज कहां से आएगा? नहीं होता, होल पे चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसका बिहेवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के जैसा ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, म्यूजिकल चेयर में जब जैसे ही म्यूजिक ऑफ हो जाता है, जैसे ही म्यूजिक ऑफ हो जाता है, वो चेयर सारे के सारे पार्टिसिपेंट को कैसे अट्रैक्ट करती है, आपने देखा होगा। जो जो भी ब्लैंक चेयर होगी, वो चेयर सारे के सारे पार्टिसिपेंट को अट्रैक्ट करती है। सारे के सारे पार्टिसिपेंट अगर लास्ट में होंगे ना, तो भी दौड़ के यहां पे बैठने के लिए ट्राई करते हैं। वैसा ही इलेक्ट्रॉन का होता है। चलो पता चला। तो होल का बिहेवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के जैसा है, लेकिन वो चार्जलेस पार्टिकल ही नहीं है, तो चार्ज ऑन होल इज 0। बराबर। अच्छा, मान लो कि भाई मैंने यहां पे बोला ना कि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकला, तो इसको मिनिमम कितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकलने के लिए? तो याद रखो, अगर ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, अगर ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, तो उसको एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर आ जाएगा, जहां से निकलेगा वहां पे होल क्रिएट होगा। बराबर। अगर ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर होता तो, अगर ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर होता तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। चलो पता चला। तो ये दो वैल्यू याद रख लो। सिलिकॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। जर्मेनियम के केस में इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, याद रख लो। चलो क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो ये एक सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। डन। ओके, अब हम देखेंगे यहां पे कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। चलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। मैंने पहले कंडक्टर के लिए बोल दिया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट होते हैं, ऐसा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर में करंट ये पता है कि होल की वजह से मिलेगा, ये पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये नहीं पता। चलो, कैसे मिलेगा ये नहीं पता। बराबर। तो देखो, मैं यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। सिलिकॉन,
આપણને બડે બહુ કંટાળો આવે આવી રીતે એક ડ્રો કરવાનો. ठीक है, मैंने एक सिलिकॉन स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, देखो यहाँ पे. સિલિકોન ઇઝી ડ્રો થાય છે એટલે આટલું 4x4 નું 4x4 કરું, બાકી 3x3 જ રાખું. ओके चलो, तो एक सिलिकॉन का क्रिस्टल आपके पास है एंड आपको पता है यहां पे यार खोटू 4x4 करे. બીજું કઈ નવા જૂની કો. 3x3 જ કરીશ બેચમાં. चलो समझी गया ना, करवा बताओ. चलो, तो ये मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, बराबर. अगर आपको इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन समझना, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन समझना है तो देखो हम क्या करेंगे.
तो इसके दो एंड पे एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, दो एंड पे एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। देखो कैसे, तो ऐसे मान लो यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बराबर। एंड अभी मान लो कि ये रूम टेम्परेचर पे मैंने फिगर ड्रॉ की है, तो याद रखो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, बॉन्ड में होंगे। मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं, कंडक्शन देगा नहीं, बराबर। मतलब वो इंसुलेटर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर बिहेव्स लाइक अ नॉन कंडक्टर और बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ओके, लेकिन अरे रे 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 रूम टेम्परेचर नहीं, ओके टेम्परेचर, बराबर, सॉरी। अब हम रूम टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। चलो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा समझो। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, दिखाई दिया आपको ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा पता है, रूम टेम्परेचर पे ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जितनी गेन कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। एंड जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, बराबर। एंड आपको पता है यहां पे एक होल क्रिएट होगा ऐसे। चलो क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। चलो मान लो कि यहां से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, बराबर। चलो फिर से सिलिकॉन होल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। हेलो, चलो क्लियर। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसा होगा। अब जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, इस पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही फोर्स आएगा ना। चलो फिर ये इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स आया, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स आया। मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे हायर पोटेंशियल ले रहा हूं, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल ले रहा हूं। तो हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन में कुछ अट्रैक्शन आया, एंड ये अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे, एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिला, एंड ये करंट इस डायरेक्शन में होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। चलो क्लियर। આજે લેપટોપમાં ચાર્જિંગ નથી રહી। चलो क्लियर ना, ओके। अब देखो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, अब मैं होल की वजह से कैसे करंट मिलता है वो दिखा रहा हूं। अब ये रहा होल, ये रहा, बराबर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो याद रखो ये होल ऐसे मूव नहीं होता, ये होल ऐसे मूव नहीं होता, लेकिन ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल का अट्रैक्शन आएगा, बराबर। ये पॉजिटिव पोटेंशियल का अट्रैक्शन आएगा, जिससे होगा क्या,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये होल में चला जाएगा, एंड पहले वो होल मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे अब डेफिशिएंसी आएगी, होल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही देखो, मान लो कि मैं ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये होल में चला गया, एंड जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, मतलब होल आया। तो हम बोल सकते हैं कि भी होल जो है ना, होल यहां से यहां पे आया, होल यहां से यहां पे आया। अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा तो होल यहां से यहां पे आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि होल जो है ना वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बराबर। एंड ऐसे दोनों की वजह से आपको करंट मिलता है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं ना कि भाई करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको पता है कि कैसे करंट मिलता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं करंट ड्यू टू होल्स, तो याद रखो एक्चुअली होल्स कोई पार्टिकल है ही नहीं, लेकिन ब्रैकेट में अब लिख रहा हूं, देखो करंट ड्यू टू होल्स, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो करंट ड्यू टू